2200 के करीब इनके लड़ाके तैयारे हैं जो गुज़िश्ता 20 से 25 सालों के अंदर हादसा का शिकार हुए। ये तो अपना वजन खुद नहीं उठा सकते, टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से जंगी मुहरकात में बहुत पीछे, और ये नारे लगाते हैं, बातें करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। दुनिया समझ चुकी है कि दहशतगर्द कौन है और इस हिस्से का अमन सुकून कौन बर्बाद करना चाहता है, वो भारत है। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय जंगी जुनून अपने अरूज पर है और पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों का इस्तेमाल भी जारी है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारतीय फौज को हमले के वक्त और हदफ की खुली छुट्टी दे दी है। पाक फौज भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है, बल्कि कहा जाए इंतजार में है। गुज़श्ता रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के राफेल तैयारों ने पेट्रोलिंग की, ताम पाक फजाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मौसर जवाब दिया, जिस पर भारतीय तैयारे दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। उधर 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारत ने LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी। कियानी और मंडल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिस पर पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन को खामोश करवा दिया। पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुताद्दिद मोर्चे तबाह होने की भी इत्तलात हैं। दूसरी जानिब भारत ने मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों को भी खाली करवा लिया है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता रोज पाक फौज ने LOC पर भारत के 2 जासूस क्वाड कॉपरेटर को मार गिराया और वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई भी मुहिम जोई भारत को महंगी पड़ेगी। वफाकी वजीर इत्तला अता तारर ने बताया है कि भारत अगले 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, मगर पाकिस्तान हर महाज पर तैयार है। दुश्मन को हर जारियत का भरपूर जवाब मिलेगा। पाक भारत कशीदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर पाई जा रही है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ राबते जारी हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी एशिया में अमन के लिए दोनों फरीकैन को मिलकर काम जारी रखने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया है और सिक्योरिटी चैनल ने दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की पेशकश भी कर दी है। इसी से मुतालिक गुफ्तगू के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अदकार बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, पहलगाम हमले के बाद भारत का जंगी जुनून अरूज पर है, ये हम देख सकते हैं। पाकिस्तान ने अपना पैगाम दे दिया है। मोदी सरकार का अगला प्लान क्या हो सकता है और क्या भारत का जंगी जुनून हमले की शक्ल इख्तियार कर सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सरकार को ये ज़रूर कहूँगा कि वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। देखें, ये पानी के वो बुलबुले हैं, ये हवा के वो गुब्बारे हैं कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम देखेंगे कि जिनका शराजा जो है तो तुंदो तेज़ हवाओं में तिनकों की तरह बिखर जाएगा। क्योंकि इससे पहले पुलवामा पे भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस फाजिकाना, मुजरिमाना और बागियाना प्रोपेगेंडे का इजहार किया गया था भारतीय मीडिया की तरफ से, उनकी BJP की हुकूमत की तरफ से, मौजूदा वक्त में उससे भी कई गुना, कई फीसद बढ़ चढ़ के जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नफरत का इजहार किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे जितने भी मामला अभी वहाँ पे हो रहे हैं, इट हैज़ नो कंसर्न विद रियलिटी। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। इसका हक़ाइक़ के साथ दूरस कहीं पे भी ताल्लुक़ नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बार बार उनकी मीडिया को आप देखें, सोशल मीडिया को उनको देखें, तमाम फोरम्स के ऊपर एक ही बात की जा रही है। बिल्कुल, तमाम फोरम्स पर बात की जा रही है। और बैरिस्टर साहब, हम ये देखते हैं वकास साहब कि आप जो है भारतीय मीडिया के महाज पर जब जाते हैं तो उनकी खूब बैंड बजाते हैं, वहाँ के मंत्री हों या चाहे वहाँ के सहाफ़ी हों। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जज्बा हुब्बुल वतनी से आप सरशार दिखाई दे रहे हैं। जो आपका अटायर है, ताल्लुक आपका सियालकोट से, लगता है कि वहाँ पे सरहदी महाज पर भी अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप मुकम्मल तौर पर उसके लिए तैयार है, ऐसा ही है? बिल्कुल इसी तरह है। देखिए, हम अपनी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर और सियालकोट के अंदर जो स्कूल कॉलेजेस है, हर जगह जज्बा हुब्बुल वतनी से तमाम पाकिस्तानी सरशार हैं, सियालकोटी सरशार, और इसके साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी और पाकिस्तानी फौज के साना बशाना खड़े होने के साथ आप देख सकते हैं कि मैंने शर्ट भी उसी तरह की पहनी है जो पाकिस्तानी फौज के साथ हमारी सालमियत, हमारी मोहब्बत और वादाना शहादत का इजहार करती है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पाक फौज इस वक्त सीसा पिलाई दीवार की तरह पाकिस्तान की सरहदों पे खड़ी है,
हिंदुस्तानियों की दूर दूर तक कहीं जुर्रत नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो वो हमला करें। ये जो छोटी मोटी झड़पें की जा रही हैं वो अपनी मीडिया को तस्कीन देने के लिए, अपनी तसल्ली तशफ़ी के लिए वहाँ पे कर रहे हैं। और अगर आप हक़ाइक़ को देखें उज़ैर भाई, तो इससे ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो है इस वक्त 50 के करीब जो है वो आज़ादी पसंदाना जो तहरीकें हैं वो जन्म ले चुकी हैं, जिसमें मणिपुर की तहरीक है, खालिस्तान की तहरीक है, नागालैंड की तहरीक है और उसके साथ साथ तमिलनाडु की तहरीक है। और ये वो लोग हैं जो हिंदुओं के, जो आरएसएस के और मोदी के जो गंदे और पुरगंदे नज़रिए से बहुत ज़्यादा तंग नज़र आते हैं। जो गांधीइज्म वहाँ पे नज़र आती थी, जो उनका एक नज़रिया था कि आप हमें एक गाल पे थप्पड़ मारे हम दूसरा गाल आगे करेंगे, इसके बरक्स अगर हम आप जो मोदी का नज़रिया देखें तो भारत का जो इमेज था, जिस तरीके से उसने मलिया मेट किया, ये बाइस अफसोस है, बाइस तशवीश है। और शायद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरीके से सफारती मुहाज पे और भारत के बयानियों को ज़ेरे ज़मीन दफन किया। देखिए मौजूदा दौर के अंदर पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम की तबाहकारियों, ज़ालाबारियों, शोलाबारियों के बाद दुनिया जान चुकी है कि जंगें कभी किसी मसले का हल नहीं रही। नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन से ही, डायलॉग से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, इनका हल ढूंढा जाता है। लेकिन भारत ने जिस जारजियत का या अभी जारजियत का मुजाहरा करने की कोशिश की है, दुनिया समझ चुकी है कि दहशतगर्द कौन है और इस हिस्से का अमन सुकून कौन बर्बाद करना चाहता है, वो भारत है। आप उनके टीवी चैनल्स को उठा के देखिए, गुज़िश्ता 5-6 दिनों से मेरे हाल में मोर देन वकास साहब आप खित्ते की बात कर रहे हैं तो हम इसी तरफ आते हैं। जरा ये बताइएगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा हम उठाते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से जिस तरह का जंगी माहौल पैदा किया जा रहा है, आप इसे किस तनाजुर में देखते हैं? क्या ये दाखिली सियासत का दबाव है या फिर खित्ते में कोई बड़ी चाल चली जा रही है भारत की जानिब से और पसे पर्दा कोई और कुव्वतें हैं? देखें, भारत के अंदर अभी भी सितंबर के अंदर और अक्टूबर के अंदर उनकी जो कई रियासतों के अंदर जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिस तरह हमारी प्रोविंशियल असम्बलीज हैं इनके इंतखाबात होते हैं, कई दफ़ा हम इंटरम गवर्नमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, कई दफ़ा हम अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे अभी भी अक्टूबर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं। लिहाजा ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जब भी इंतखाबात होने जा रहे हों वहाँ पे कोई ना कोई मुसलमानों के अगेंस्ट इस तरह का वाक़या घड़ लिया जाता है जो बेबुनियाद हो, जो मन गरट हो, जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक ना हो, ताकि जो हिंदू अक्सरियत की पजीराई मोदी को मिली है उससे कोई ना कोई एडवांटेज लिया जा सके। हमने ये देखा कि पुलवामा में भी जो सारी झूठ की एक इमारत कायम की गई थी उसका शराजा बिखर गया। और अभी मौजूदा वक्त के अंदर देखें, एक वाक़या होता है पहलगाम के अंदर, पुलिस स्टेशन का उस वाक़े से जो सफ़र था, ये डिस्टेंस था, जो जर्नी थी, वो 30 मिनट की और 10 मिनट के अंदर उस वाक़े की FIR रजिस्टर कर दी जाती है। मींस कि ये सारी चीज़ें प्री पॉन्डेड थी, ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड थी। और इसका मकसद क्या था, इसका लुबे लुबाब, ये हासिल गज़ल ये था कि ये सारा नज़ा, ये सारा ज़ल्ज़ला पाकिस्तान पे गिराया जाए, पाकिस्तान को डिफेम किया जाए पूरी दुनिया के सामने। लेकिन पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ये सारी की सारी चीज़ें फटिशियस थी, वेक्शियस थी, बेसलेस थी और इनका हक़ाइक़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उज़ैर भाई, एक दो चीज़ जो है इंटरनेशनली आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि यही जंगी जुनून जिसकी बारहा हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, यही जंगी जुनून जब सोवियत यूनियन पे आया था और 1979 से लेकर 1989 की जो उनकी जंग थी, अफगानिस्तान को एक कमज़ोर हरीफ समझते हुए वो वहाँ पे घुसे थे और उसका नतीजा ये निकला था 1989 के 2 साल गुजरने के बाद सोवियत यूनियन 15 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। 15 उसके टुकड़े हुए तो 15 इंडिपेंडेंट स्टेट बनी थी। भारत अगर इसी तरह अपने मजमूम घटिया मकासद के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि इस वक्त जो 50 के करीब वहाँ पे आज़ादी पसंदाना तहरीकें जन्म ले चुकी हैं, तूल पकड़ चुकी हैं, सिखों की तहरीक, नागालैंड की तहरीक। वकास साहब, मैं इसी हवाले से आपसे मजीद बात करना चाहूंगी। हमें बताइएगा, मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान के खिलाफ हमले के लिए फौज को खुली छुट्टी देने का जो ऐलान किया है, इसके पीछे आपको क्या असल मुहर्रिकात नजर आ रहे हैं, क्या मकासद हैं? देखिए, ये सारी की सारी चीज़ें थ्रेट करने के लिए की जाती हैं। हकीकत ये है कि इनकी जो फौज है, आल्दो के वो पाकिस्तान की फौज से हुज्जम में भरी है, लेकिन अब तरीक के उराक को उठा कर देखें, बहुत सारी ऐसी फौजी कुव्वतें थी, बहुत सारे ऐसे मार्के थे जिसमें तादाद कम होने के बावजूद जो लोग जज्बा ईमानी और कुव्वत ईमान से लबरेज थे, उन्होंने बड़ी जो फौजें थी या बड़ी जो कुव्वतें थी उनको तुंदो तेज हवाओं में तिनकों की तरह बखेर के रख दिया। जहाँ तक इनकी फौज को खुली छुट्टी देने की बात है, आप इनकी फौज की कारकर्दगी देखें, गुज़िश्ता 25 सालों की हिस्ट्री को उठाकर देखें, इनके 400 से ज्यादा MiG-21 जो है वो फिजा में उड़ते ही जमीन में जेरे जमीन दफन हो गए। उसके साथ साथ इनके 300 के करीब पायलट्स हैं, वो भी इस तरह के हादसा के अंदर अपनी जिंदगी खो बैठे। और 2200 के करीब इनके लड़ाके तैयारे हैं जो गुज़िश्ता 20 से 25 सालों के अंदर हादसा का शिकार हुए।
ये तो अपना वजन खुद नहीं उठा सकते, ये तो अपनी टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से जंगी मुहरकात में बहुत पीछे हैं, और ये नारे लगाते हैं, बातें करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इनको शायद वो अभिनंदन का वो त्यारा जो सर्जिकल स्ट्राइक और फौज को खुली छुट्टी उस वक्त अभिनंदन को दी थी और पाकिस्तान की फिजाओं में सैर सपाटे के लिए आया था, उस वक्त उसको चाय के मजे से ये पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ख्वाबे खरगोश की नींद के मजे नहीं लूटता, बल्कि पाकिस्तान के फौजी भी खुली छुट्टी पे हैं। और ऐसा कोई भी खुली बिल्कुल पाकिस्तान हम वक्त तैयार है, पूरी तैयारी रहती है पाकिस्तान की, बल्कि हम तो इंतजार में हैं कि आप आए, हम आपकी कोई खिदमत करें। वकास अब्रेसा, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ आप जो बात कर रहे थे सोवियत यूनियन की जानिब जो आपने इशारा किया कि वो भी बड़े गरूर से, बड़े जोम के साथ, ताकत के जोम पर वो आया था और तकसीम करने आया था और वहां पर बहुत ज़्यादा तबाही के मिशन को लेकर आया था अफगानिस्तान में। लेकिन हुआ फिर ये कि 2 ही साल के बाद सोवियत यूनियन जो है वो 15 टुकड़ों में तकसीम हो गई। और अब भी लगता ही है कि अगर खुदा न खास्ता भारत ने ऐसी कोई हरकत कर दी तो ये जो अखंड भारत है ना, ये बिखरा हुआ भारत भी लग सकता है।